हेलो। आज आज अपन स्टार्ट करेंगे किस तरह से सी एस एस के थ्रू होवर मेनू बनाए जाए। हाउ टू क्रिएट होवर मेनू बाय यूजिंग सी एस एस, pure css. Okay, this is our interface. We are creating this type of interface by coding. This is okay. When you over the mouse over file menu, this will show a like this menu. On edit, it will show like this menu. On help, it will show like this type of menu. Okay, and some other information is normally we have seen in the normally websites, well, like this menus, how to create menus, css menus. This type of information we are creating. This is our part 1 information. This is my first part lecture of building a css menu. Okay, let's see how to create this type of menu. We start from the sketch. Okay, this is my empty window. This is my empty window in which we are creating a menu. Just a minute, just a minute. Okay, this is our page, which we here we create our web page. This is our coding window. Okay, my starting is this. सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं कि ये हमारा एक सिंपल सी ये HTML कोडिंग विंडो। इसके अंदर अब अगर देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं है अभी। इसके अंदर एक बॉडी टैग के अंदर एक डिव है। डिव का नाम जैसा कि आईडी देखा जाए तो मेन कंटेनर आईडी नाम हो गया। इस आईडी के थ्रू अपन देखा है तो इसको अपन कुछ CSS प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं इस आईडी के थ्रू। एंड देन वी बॉडी टैग के साथ में मैंने कुछ कलर प्रॉपर्टी लगा दी 3B5998 एंड मार्जिन सेट कर दिया। इसका अगर देखा तो इसका इफेक्ट कुछ अपना इस तरह का बना था, जैसा दिख रहा है अपने को। कलर कुछ फेसबुक टाइप का कलर आ रहा है इस तरह का। देन अब अपन कुछ मेन काम करते हैं, कॉन्क्रीट काम करते हैं। इसमें देखा जाए तो अपन जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपसे, कुछ कंटेंट लेके आने हैं इसके अंदर मुझे, तो मैंने एक काम किया कि एक नेविगेशन टाइप का एक बार बना दिया। नेविगेशन टाइप का एक, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैंने ये कॉपी एंड पेस्ट किया। इसके अंदर अभी एक दिखाया था, एक पर से अभी कुछ नहीं है। एक मैंने एक डिव बनाया। इस डिव के अंदर मैंने उसका आईडी रखा नेविगेशन, जो कि देखा जाए तो सिर्फ नेविगेशन के टाइप के सारे मेनूज़ को अपने अंदर कंटेंट की तरह रखेगा। और इसके बाहर एक और मैंने एक बनाया डिव, जिसके के अंदर मैं देखा जाए तो मेरा कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आईडी इज इक्वल टू, हो सकता है अदर, जिसमें कि मेरी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन मैं कुछ लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने बात की जाए, एक मैंने कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अजाक्स, कुछ समथिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अजाक्स है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दी, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को शो हो जाएगी सेकंड डिव के अंदर। और फर्स्ट वाला जो डिव है उसके अंदर अपने देखे जाए तो हम नेविगेशन से रिलेटेड जो भी हमारा मेनू क्रिएट होने वो सब मेनू हम इसके अंदर स्टार्ट क्रिएट कर देंगे। ओके, अब मेनू क्रिएट करने के लिए मैंने नेविगेशन नाम से एक आईडी बना दिया, एक मेन कंटेनर नाम से बना दिया। अब मेन कंटेनर की बात करें तो मेन कंटेनर अपना क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो इस बॉडी टैग के अंदर जो भी पूरा मेरा बॉडी है उसके अंदर एक और वापस एक डिव क्रिएट होगा। उसका देखा जाए तो एक उसका नाम होगा मेन कंटेनर। जैसे देखा है तो इसमें वाइट टाइप का कलर का दिख रहा है। ये वाइट शेड में जो कलर आ रहा है इस टाइप का डिव क्रिएट करते हैं। इसकी कुछ CSS प्रॉपर्टीज अपन इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि बात की जाए, हमने एक CSS प्रॉपर्टीज आईडी की तो डिफाइन करते हैं, हैश मेन कंटेनर। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी इसकी। जैसे कि बात की जाए बैकग्राउंड कलर हमने डिफाइन कर दिया है, हैश D3 D8 E8, ये हमने कुछ कलर डिफाइन कर दिया। अब इसका काम ये हुआ कि इसने हमारे कुछ अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो कलर कुछ इस तरह का बन के आ गया मेरा इस समय। ओके, ये मेरा कुछ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो अदर में लिखी थी, अदर आईडी में लिखी थी वो, और बाकी जो पहला वाला डिव है वो खाली पड़ा हुआ है इस समय। इसके अंदर फर्स्ट डिव की नेव वाला डिव है, उसके अंदर कुछ नहीं करना है, इसलिए वो एम्प्टी दिखा। ये मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन शो कर दी। अब अगर मैं बात करूँ इसके अंदर
इसकी कुछ दूसरी प्रॉपर्टी सेट करता हूँ, जैसे कि मैंने बात की मार्जिन, मार्जिन कोलोन, मार्जिन कोलोन मैंने कहा 50 px, 50 पिक्सल्स का टॉप एंड बॉटम वाली, एंड 80 पिक्सल्स की लेफ़्ट एंड राइट पिक्सल की मैंने मार्जिन सेट कर दी। अब देखा जाए इसका इफेक्ट, ये कुछ सेंटर अलाइन हो गया। देन इसके बाद हमने कुछ पेडिंग इसमें लोकेट कर दी। अगर बात की जाए पेडिंग की, तो पेडिंग हमने जैसे कि बात की जाए पेडिंग सब तरफ अपन 5% की पेडिंग कर देते हैं, सब तरफ 5% पेडिंग कर देते हैं। अगर विड्थ की बात की जाए तो विड्थ इसकी अपन कुछ डिफाइन करते हैं, विड्थ कोलोन फॉर एग्जांपल 80%, एंड हाइट भी डिफाइन कर देते हैं अपन इसकी, जैसे कि बात की जाए हाइट कोलोन 80%। ये मैंने कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज़ मेन कंटेनर की सेट कर दी, जो कि मेन कंटेनर मतलब ये मेन कंटेनर, और ये हमारा डिव जो हुआ जिसका मेन कंटेनर। अब जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब प्रॉपर्टीज़ इस डिव के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। देखा जाए तो क्या हो रहा है, देखें ये देखिए, इस डिव को उसने इतना बड़ा कर दिया, इसके बाद हमने कुछ पेडिंग लगा दी, कुछ स्पेस लगा दी, कुछ मार्जिन सेट कर दिए, इसकी विड्थ और हाइट सेट कर दी, इतने बिट्स की जो अपने से डिफाइन की 80-80%, स्क्रीन एरिया का 80-80% उसने सेट कर दी। अब अपन बात करते हैं इसके बाद में कि हमारा अगर जो डिफ़ाइन करना है मुझे, वो मुझे डिफ़ाइन करना है। अगर मैं लुक की बात करूँ जो किस तरह का मुझे लुक बनाना है, इसमें देखा जाए तो इसमें डिव के चारों तरफ के जो कॉर्नर से कुछ राउंड शेप में आ रहा है, कुछ राउंड शेप में आ रहा है, और इसमें देखा है इसमें शार्प कॉर्नर्स आ रहे हैं। मुझे अब इन कॉर्नर्स को राउंड शेप में करना है। इसको करने के लिए मेरे पास एक CSS प्रॉपर्टी है, जैसे देखिए आए माइनस वेबकिट माइनस बॉर्डर माइन डैश रेडियस रेडियस माइनस डैश रेडियस बॉर्डर डैश रेडियस कोलोन 5px स्पेस 5px। मैंने दो तरीके के सेट कर दिया। अब देखा जाए इसका इफेक्ट क्या आता है। देखिए कॉर्नर्स पे कभी कॉर्नर जो है वो शार्प कॉर्नर्स आ रहे हैं। अब देखिए कि इसके बाद क्या होता है इनका, देखिए कुछ राउंड टाइप के आ गए हैं ये, है ना। ओके, माइनस वेबकिट बेसिकली देखा जाए तो CSS3 के थ्रू ये एक नई प्रॉपर्टी लॉन्च की गई है। CSS3 में बॉर्डर रेडियस जो कि देखा जाए तो हर एक कंटेनर के जो बॉर्डर्स हैं उनको आप कुछ रेडियस में डिफाइन कर सकते हैं, कुछ सर्कल्स टाइप, कुछ उनके कॉर्नर्स को रेडियस वाइज में आप राउंड शेप दे सकते हैं। वो डिफाइन करने के लिए आप जो आपको दो तरह की दो प्रॉपर्टीज़ मेन तरह से पास कर सकती है, जैसे कि हॉरिजॉन्टली आप कितना कर्व देना चाहते हैं और वर्टिकली कितना कर्व देना चाहते हैं, दोनों आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डिफाइन कर दिया इसमें 55 कर दिया, ये हॉरिजॉन्टली 55। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या आता है। देखिए इधर हॉरिजॉन्टली कितना ज़्यादा कर्व आ रहा है, ये 50 पिक्सल्स का 55 पिक्सल्स का, और इधर वर्टिकली कम आ रहा है। कुछ इस तरह से कुछ इनमें प्ले करके आप चाहे तो प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। और वेबकिट की बात किया तो वेबकिट CSS3 ने जो नई प्रॉपर्टीज़ लॉन्च की हैं वो अलग अलग ब्राउज़र्स लेवल पर डिफाइन की। जैसे कि अगर बात करें क्रोम की, तो क्रोम ने इस प्रॉपर्टी को डिफाइन इम्प्लीमेंट किया है माइनस वेबकिट के थ्रू, माइनस वेबकिट देन प्रॉपर्टी का नाम बॉर्डर रेडियस। अगर मोजिला की बात करें तो मोजिला अगर ब्राउज़र पे आप यूज़ करना चाहते हो तो माइनस MOZ देन माइनस बॉर्डर बॉर्डर रेडियस बॉर्डर डैश रेडियस मोजिला के लिए अप्लाई हो जाएगी ये। अगर आप आपको वेब पेज को मोजिला में ओपन करेंगे तो ये प्रॉपर्टी चल जाएगी। अगर आप क्रोम में ओपन करते हैं तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस तरह से देखा है तो हम अलग अलग ब्राउज़र के लिए भी अलग तरह की प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा कुछ अलग सेटिंग्स बताई। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन सिर्फ खाली मोजिला का पोर्शन छोड़ देते हैं, इस बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे अपन। पहले अभी सिर्फ खाली वेबकिट पे बात करते हैं। तो वेबकिट के थ्रू हमने इस तरह से देखा है तो बॉर्डर को रेडियस में दे दिया। अब इसके बाद चाहें तो अगर हम वेब पेज की बात करते हैं, वेब पेज जो बनाना हमें, उसमें हमें देखते हैं यहाँ पे इसके पास में शेडो बन के आ रही है। हमारा जो डिव बना है इसके पास में शेडो बन के आ रही है, जो कि देखा है तो अभी हमारे पास में इसमें नहीं है। इस शेडो को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस शेडो को क्रिएट करने के लिए एक और CSS3 ने प्रॉपर्टी अप्लाई की है, माइनस वेबकिट डैश बॉक्स डैश शेडो
कौन सी प्रॉपर्टी है। इसके बाद शेडो में भी देखा जाए तो तीन तरह की आपको हॉरिजॉन्टली कितनी आपको शेडो, कितनी डिस्टेंस तक शेडो बनानी है, वर्टिकली कितनी डिस्टेंस तक बनानी है, कितना ब्लर करना है, वो आप सब तरह की प्रॉपर्टीज़ आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि बात की जाए, मैंने हॉरिजॉन्टली के लिए 10 px बात कर दी, हॉरिजॉन्टली 10 पिक्सल लंबाई तक वो आपके शेडो जाएगी, वर्टिकली 5 पिक्सल्स, ब्लर वो करीब करीब लगभग 15 पिक्सल्स तक ब्लर हो जाएगी। एंड ब्लैक कलर की अगर फॉर एग्जांपल बात करें, ब्लैक कलर की शेडो क्रिएट हो जाएगी। मैंने इतना काम किया और इसके बाद में इसको सेव किया और इसका इफेक्ट देखा क्या बन के आया है। देखा जाए तो इसके पास में देखिए ये शेडो बन के आ गई हमारी। इस तरह से देखा है तो ये हमारी शेडो बन के आ गई और ये हमारी CSS3 की एक नई प्रॉपर्टी हमने अंडरस्टैंड की। एक और नई प्रॉपर्टी जो कि हमारे बॉक्सेस के साथ में शेडो क्रिएट कर देगी। अब मैं बात करता हूँ इस अंदर वाले डिव की, कि इसके अंदर अपन किस तरह से बाकी एलिमेंट्स लेके आए, जो कि देखा जाए तो इसमें हमारे पास में ये फाइल, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, एग्जिट, एडिट, कट देखा है तो ये सब कैसे बनाया जाए, इसके बारे में बात की जाए। अभी ये कैसे बनाने, ये सारे के सारे एलिमेंट्स की अगर अपन गौर से देखें तो इसमें पता चल रहा है कि ये सब अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। पहली अनऑर्डर्ड लिस्ट का अपर लेवल क्या है, जिसमें देखा तो एक फाइल आइटम हो गया, दूसरा एडिट आइटम हो गया, तीसरा हो गया हेल्प आइटम। अब देन फाइल के अंदर देखा जाए तो एक दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है। पहली आ रही है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, एग्जिट। एडिट के अंदर एक और दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट आ सकती है, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू। हेल्प के अंदर दूसरी एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट आ सकती है, व्यू, हेल्प, सैम्पल, चेक फॉर अपडेट एंड अबाउट अस। इस तरह से देखा जाए तो हम अलग अलग ऑर्डर्ड लिस्ट, उस ऑर्डर लिस्ट के अंदर वापस से अनऑर्डर्ड लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं और इसको क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हमने एक डिव के अंदर एक बात की जाए तो एक हमने डिव के अंदर बना देते हैं अपना छोटा सा सिंपल कोड। जैसे कि बात की जाए, डिव के अंदर हमने रखा UL। इस UL को हमने क्लोज किया /UL। देन इसके बाद में हमने इसके तीनों एलिमेंट्स लगा दिए। li क्या, li हमारा है फाइल स्लैश ना लगाया कोई बात नहीं। सेकेंड li, फाइल के बाद में आ गया हमारा एडिट। थर्ड li आ गया हेल्प। चलिए मैंने तीन ये अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की और इसका इफेक्ट देखते हैं क्या बना। ये तीन मेनूज आ गए मेरे। चलिए फर्स्ट पार्ट 1 अपन इतना ही फिनिश करते हैं। इसका सेकंड पार्ट में मैं इसका आएगा बताऊंगा। ये मेरा कुछ अपर लेवल रूट बन गया। सेकंड पार्ट में इसके बाद में डिफाइन करता हूँ, बताता हूँ अभी नेक्स्ट लेक्चर में।